हमास ने 4 इजरायली खातून फौजियों के नामों की बाज़ाब्ता तस्दीक कर दी है, जिन्हें इजरायल के साथ जंगबंदी मुआहदे के तहत गाजा से रिहा किया जाएगा। बंधकों की पहचान करीना एरीफ, डेनियला गिलुबोआ, नामा लेवी और लीरी अलबाग के रूप में की गई है, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को नाहल ओज आर्मी अड्डे पर हमास के हमले के दौरान पकड़ लिया गया था। ये खातून, जिनकी उम्र 19 से 20 के बीच थी, आईडीएफ निगरानी फौजियों के तौर पर काम कर रही थी जब उनका अगवा किया गया। बंधक और लापता परिवारों के फोरम ने उनकी पहचान की तस्दीक की है और ऐलान किया है कि उन्हें आज रिहा कर दिया जाएगा। जैसे ही इन लोगों की रिहाई की खबर फैली, तेल अवीव में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए। गाजा में अभी भी बंधक बनाए गए हैं। बंधकों के रिश्तेदारों ने अहम रास्तों को जाम कर दिया है। जो बंदी बने हुए हैं उनके लिए कार्रवाई की मांग की जा रही है। एहतजाजियों ने बंधकों की रिहाई के मुकम्मल हल पर अपनी मायूसी जाहिर की है। बंधकों के दूसरे ग्रुप की तय रिहाई के बाद इजरायल फिलिस्तीनी कैदियों के एक और ग्रुप को रिहा करने के लिए तैयार है। जंगबंदी मुआहदे में यह तय किया गया है कि हर खातून सैनिक के लिए इजरायल 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इस बीच जंगबंदी, जो कतर, मिस्र और अमेरिका के बीच महीनों तक चली बातचीत के बाद हुई थी, तशद्दुद को पूरी तरह से रोकने के लिए काफी नहीं रही। जबकि गाजा में हमलों में कुछ वक्त की रोक लगी है, जबकि वेस्ट बैंक पर तशद्दुद भड़कता नजर आ रहा है। इजरायली सिक्योरिटी दस्ते जैनिन इलाके में हवाई हमले और जमीनी ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसको दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई बताया जा रहा है। हाल ही में खवातिया शहर में इजरायली ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस हफ्ते की शुरुआत में इजरायली ऑपरेशन शुरू होने के बाद से कम 14 लोग मारे गए हैं। गाजा में जंगबंदी शुरू होने के बाद से ही इमदाद की सप्लाई में काफी बेहतर इजाफा हुआ है। सैकड़ों ट्रक में यहाँ पर सप्लाई आ रही है। हालांकि बुनियादी ढांचे की तबाही और इलाके में कानून और निजाम जीरो होने की वजह से इमदाद फराहम कराना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसी बीच UNRWA के काम को लेकर भी कशीदगी बढ़ गई है, जो फिलिस्तीनी राहत कैंप के लिए UN की एजेंसी है। इजरायल के UN सफीर डैनी डैनन ने UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस को लिखे एक लेटर में कहा है कि UNRW को अपने ऑपरेशन खत्म करने होंगे और 30 जनवरी तक अल-कुद्स में अपने सभी कैंप छोड़ने होंगे।